फोंडा नाम के गांव में डेविड नाम का एक व्यक्ति रहता था। डेविड की राशन की दुकान थी। वो बहुत ईमानदार था, इसलिए उसकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। God is great, God is great. आओ आओ तुम भी ले लो। यस यस, God is great, God is great. डेविड अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। डेविड के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इस कारण उसे अनाथ बच्चों से काफी लगाव था और हर साल क्रिसमस के दिन वो अनाथ बच्चों को खिलौने खरीदकर गिफ्ट देता था। इस साल भी उसने ऐसा ही करने का सोचा था। क्रिसमस की सुबह वो अपनी कार में खिलौने लेने के लिए शहर जा रहा था। Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one घोड़ा open sledge. Hi, jingle bell, jingle bell. तभी रास्ते में कुछ डाकू उसका पीछा करने लगे। आई, ये डाकू लोग मेरा पीछा काहे को करता है गॉड? थोड़ी ही देर में उन डाकुओं ने डेविड की कार को टक्कर मारकर रोड से नीचे उतार दिया। कौन हो तुम लोग? हमको टक्कर काहे को मारा? ओए, टक्कर के चक्कर में ना पड़ो। दुनिया हमें गब्बर के नाम से जानती है। कालिया, चलो लूट लो इसको। ऐसा मत करो, ये सब बच्चा लोग के लिए है। अबे बच्चा नहीं, ये गिफ्ट चच्चा का है। फिर वो उसका सारा पैसा और गाड़ी चुराकर वहां से गायब हो गए। ओ गॉड, अब मैं क्या करेंगा? मेरा सारा पैसा तो ये डाकू लोग लूट लिया। अब मैं अनाथ बच्चों को क्रिसमस के दिन खुशी कैसे दे पाएंगा? डेविड वहीं रोड के किनारे रो रहा था कि तभी सैंटा वहां अपनी स्लेज में आ पहुंचे। सैंटा ने डेविड से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। डेविड ने सैंटा को सारी बात बताई। डेविड, मैं जानता है कि तुम एक नेक इंसान है, लेकिन अपसेट नहीं होने का रे बाबा। ये मेरा बैग ले लो। तुमको जो गिफ्ट देना होएगा तुम गॉड का नाम लेके इसमें से निकाल लेना। थैंक यू सैंटा, गॉड इज ग्रेट। पर अब तो बहुत देर हो गया है, मैं उन बच्चों तक टाइम से कैसे पहुंचेगा? टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, तुम मेरा रेंडियर रुडोल्फ को लेके जाओ। बट फिर आप क्या करेंगा? सैंटा ने जादू से अपनी स्लेज को एक सुपर फायर बाइक में बदल दिया। डेविड रेंडियर पर बैठ गया और अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर बैठे डाकुओं ने उसे आते हुए देखा। अरे ये तो वही ना है जिसको हम आज लूटा था। लगता है ये कुछ और माल लेके आया है। चलो देखते हैं। वे सभी अपनी गाड़ियों में बैठ डेविड का पीछा करने लगे। चिंता नहीं करने का, अपन है ना इधर। एक गाड़ी ने डेविड को गिराने के लिए रुडोल्फ को ठोकर मारने की कोशिश की। रुडोल्फ गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने सींग मारकर गाड़ी को पलट दिया। लो, मन गया तुम्हारा मेरी क्रिसमस। ये देखते ही बाकी डाकू गन से डेविड और रुडोल्फ पर गोली बारूद से फायर करने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक बाइक आकर रुकी। अब ये कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे डैडी के बराबर है। नाम है सैंटा। अब तुम भी अपना गिफ्ट ले लो। ये कहते ही सैंटा ने अपनी गन निकाली और फायर करके सभी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। और वो सभी डाकू वहां से भाग निकले। फिर डेविड और सैंटा अनाथ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सारे बच्चों को गिफ्ट बांटे। गिफ्ट पाकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और सभी ने डेविड और सैंटा को मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर विश किया। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। दिसंबर आ चुका था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। इसी बीच एक रात आई लंबू, ये जाड़ा कितना पड़ने लगा है भाई। हमारा तो सब हड्डियां कड़कड़ाने लगा है। अरे छोटू दादा, दिन भर मगरमच्छ का माफिक लेटे रहिएगा तो ठंडी तो लगबे न करेगा। बात तो तुम ठीक है कहते हो लंबू। ये ट्रैक्टर भी तो कितने दिन से ऐसा ही खड़ा है। चलो कल से सब किसान लोग का खेत में जुताई का काम शुरू करते हैं। आधा दिन तुम ट्रैक्टर चलाना और आधा दिन हम, और पैसा भी जो है ना तो आधा आधा बांट लेंगे।
ये हुआ ना बात छोटू दादा। चलिए कल से काम पे लगा जाए। और अगले दिन से दोनों बारी बारी किसानों के खेत में जुताई करने लगे। आधा दिन छोटू तो आधा दिन लंबू, और बदले में उन्हें पैसे भी मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे छोटू के मन में लालच आने लगा। का लंबू, चला भाई, हमारा ड्यूटी तो खत्म हुआ, अब तुम्हारा बारी है। हाँ छोटू दादा, और बताइए आज कितना कमाई हुआ? कमाई? अरे कहाँ हुआ है कमाई? कुछ कमाई नहीं हुआ है। ऐसा सवाल पूछ लेते हो। चलो चलो तुम काम पर लगो। अरे लेकिन हम तो ऐसे ही पूछे थे। छोटू घर चला गया और लंबू काम मिलने का इंतजार करने लगा। तभी लंबू ने एक बूढ़े आदमी को सर पे लकड़ियां रख के जाते हुए देखा, जो ज्यादा बोझ होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। अरे बाबा कहाँ जाइएगा? इतना बोझा काहे उठा लिए हैं? बेटा, जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। घर थोड़ा दूर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अरे रुकिए, चलिए हम छोड़ देते हैं। और लंबू उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ के आया। अगले दिन लंबू, ये ट्रैक्टर हम तुमको काम करने के लिए दिए हैं कि घूमने के लिए? छोटू दादा, हम तो वो बूढ़े बाबा को बस हमका सब मालूम है। देखो ऐसे नहीं चल पाएगा। अब हमको तुमसे कोई काम वाम नहीं करवाना है। चलो अपना रास्ता नापो। लंबू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दुखी मन से गांव के बाहर चल दिया। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रास्ता भटक कर एक घने जंगल के बीच पहुंच गया। अरे हम कहाँ आ गए? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? लंबू ने उसे पूरी बात बताई। बेटा, तुम एक अच्छे आदमी हो। देखो, यहाँ से 4 कोस दूर सोन नदी के किनारे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम जाओ और साथ में ये अंगूठी लेते जाओ। लंबू जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां एक बहुत विशाल मछली है। लंबू को देखकर मछली ने कहा, धरती दहानी दहानी, नदियाँ में बहता पानी, मैं हूँ मछली रानी, क्या है तेरी निशानी? ये सुनकर लंबू ने उसे वो अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही वो मछली एक विशाल मछली घर में बदल गई। लंबू जब उस मछली घर के अंदर पहुंचा तो उसे एक जलपरी मिली, जिसने उसे खूब सारा सोने का खजाना दिया और जादू से उसे गांव में उसके घर वापस पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद जब छोटू ने लंबू को एक लंबी सी कार में घूमते हुए देखा तो उसे रोक के पूछा, अरे लंबू। हाँ छोटू दादा। अरे इतना पैसा कहाँ से ले आए भाई? लंबू ने उसे सारी बात सच सच बता दी। अच्छा तो ये बात है। देखो हमका ना तो बुढ़ाओ का जरूरत है और ना ही वो अंगूठी का। हम तो अपना लाठी लेके जाएंगे और पूरा खजाना लाएंगे। और फिर छोटू भी नदी किनारे उसी मछली के पास पहुंचा। धरती दहानी दहानी, नदियाँ में बहता पानी, मैं हूँ मछली रानी, क्या है तेरी निशानी? बदले में छोटू ने उसे अपनी लाठी दिखा दी। मछली फिर से विशाल मछली घर में बदल गई। लेकिन जब छोटू अंदर पहुंचा तो वहां उसे एक राक्षसी मिली, जिसने उसे सांप और बिच्छुओं के साथ जादू से उसके गांव वापस पहुंचा दिया। सांप और बिच्छू देखकर छोटू जोर से भागा और सब लोग बहुत जोर से हंसे। जान बचा तो लाखों पाया, लौट कर छोटू घर को आया।